This question, it is saying a cylindrical capillary tube of 0.2 mm radius is made by joining two capillaries T1 and T2 of different materials having water contact angle of 0 degree and 60 degree respectively. Now these capillary tubes is dipped vertically in water in two different configuration as shown in this figure over here. Then we have to choose the correct option. Okay, तो सबसे पहले बच्चों अपन इसके सॉल्यूशन देखें तो मैं मान रहा हूं कि केवल T1 मटेरियल की ट्यूब को अगर मैं डिप करता तो कैपिलरी राइज कितना आता, तो कैपिलरी राइज आता 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय रो इंटू आर इंटू जी. ओके, हम यहाँ पे T की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन 0.075, रो की वैल्यू 10 टू द पावर 3, आर की वैल्यू 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड जी की वैल्यू 10 पुट करूंगा तो ये H की वैल्यू जो बच्चों यहाँ पर आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी 7.5 सेंटीमीटर. इतना राइज आता अगर केवल T1 मटेरियल की ट्यूब अपन यहाँ डालते हैं. अब अगर अपन केवल T2, इसको अपन H1 बोल देते हैं, H2 T2 मटेरियल की ट्यूब पुट करते हैं तो कितना राइज आता, वो आता 2t cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय रो आर जी और ये आता बच्चों 3.75 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ए फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है द करेक्शन इन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम रेज्ड इन द ट्यूब ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कंटेंट इन द मेनिस्कस विल बी डिफरेंट फॉर बोथ द केसेस. बच्चों हमें पता है यहाँ पर एंगल डिफरेंट है 0 डिग्री और 60 डिग्री, तो मेनिस्कस जो बनेगा वो भी डिफरेंट बनेगा और उस डिफरेंट मेनिस्कस की वजह से जो मेनिस्कस का वेट होगा वो डिफरेंट होगा तो करेक्शन भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है. ओके, सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है फॉर केस वन में हमें देखना है इफ द कैपिलरी जॉइंट इज 5 सेंटीमीटर above the water surface the height of water column raised in the tube will be more than 8.75. तो बच्चों ये जो जॉइंट है यहाँ पर आप इस फिगर में देखो जो मैंने बनाया 5 सेंटीमीटर अबव है, तो बोल रहा है जो राइज आएगा इस कैपिलरी ट्यूब में वो 8.75 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा. तो मैंने मान लिया कि इस जॉइंट के ऊपर H हाइट तक और वाटर राइज कर गया है यहाँ पर ऐसे. ओके, तो मुझे पता है यहाँ का प्रेशर अगर P0 है बच्चों तो यहाँ का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा P0. इस पॉइंट का प्रेशर भी कितना होगा, P0 होगा. तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मैं कि यहाँ का प्रेशर दैट इज P0. अब यहाँ पे मेनिस्कस फॉर्म होएगा ऐसे 60 डिग्री एंगल पर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे -2t cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय r प्लस रो जी एच. तो रो जी एच कितना हो जाएगा यहाँ पर H+5. ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, P0 के बराबर है ना. तो यहाँ से अगर अपन देखें तो P0 और P0 तो कैंसिल आउट हो गए. ओके, यहाँ से जो मेरे पास H की वैल्यू आएगी जब अपन T और R की वैल्यू, रो और G की वैल्यू पुट कर देंगे वो आएगी -1.25. अब बच्चों ये H नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि ये इस जॉइंट से भी नीचे चल जाएगा. अब इस जॉइंट से भी नीचे तो जा नहीं सकता ये, तो ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर तक ही रहेगा और मेनिस्कस अपना शेप कुछ इस तरीके से चेंज कर लेगा कि ये इस पूरे वेट को बैलेंस कर पाए. ओके, तो यहाँ पर ये 8.75 सेंटीमीटर से ज़्यादा राइज नहीं करेगा बल्कि 5 सेंटीमीटर तक ही राइज कर पाएगा. तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो गया मेरे पास, इनकरेक्ट हो गया. थर्ड ऑप्शन में कह रहा है केस 1 के लिए ही कि अगर ये जॉइंट 8 सेंटीमीटर अबव वाटर सरफेस हो तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन ट्यूब विल बी 7.5. अब मैंने देखा था कि ट्यूब 1 के लिए जो हाइट आ रही थी वो 7.5 आ रही थी और अगर जॉइंट ये यहाँ पर 8 तक गया है, जॉइंट जो मैंने लिया है वो फ्री सरफेस से कितना ऊपर है, 8 ऊपर है, तो हाइट कितनी राइज होगी ट्यूब 1 में 7.5 हो जाएगी आराम से. तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. और फोर्थ में कह रहा है केस 2 के लिए अगर जॉइंट 5 सेंटीमीटर अबव वाटर सरफेस है तो कॉलम के अंदर हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द ट्यूब विल बी 3.75. तो अगर बच्चे 5 सेंटीमीटर ऊपर है तो मैंने देखा था अगर केवल ट्यूब 2 लूम है तो 3.75 तक राइज करता है. तो अगर जॉइंट 5 तक है तो पानी कहाँ तक राइज कर जाएगा, 3.75 तक राइज कर जाएगा. तो फोर्थ ऑप्शन भी सही हो गया. तो करेक्ट आंसर्स यहाँ पर क्या हुए बच्चों, 1, 3 एंड 4. I hope you have understood this. Thank you very much.